हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि को इस क्लास के अंदर हम अच्छे से सीख लेंगे। यदि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो प्रतिस्थापन विधि में कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, कौन सी विधि के? एलिमिनेशन मेथड के, ठीक है, मानी विलोपन विधि के, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और विलोपन विधि सीख सकते हैं। हमने वहाँ पे लगभग 4 वीडियो बनाए हैं एलिमिनेशन मेथड वाले, तो आप उनको देखिएगा, बहुत अच्छे हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज सीखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और प्रतिस्थापन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मानी ये प्रतिस्थापन हिंदी है, लेकिन और भी नॉर्मल भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है रखना। इसका मतलब क्या होता है? रखना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना। दैट मीन्स किसी भी एक समीकरण से हम एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और किसी दूसरे समीकरण में उसका मान रख देंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। चले तो सीखते हैं। चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और भेज दे सभी के पास। ठीक है, चलते हैं तो सीखते हैं प्यारे बच्चों। हम कोई सा भी समीकरण ले लो जो आपको अच्छा लगे। समीकरण पहला अच्छा लगे तो पहला ले लीजिए, दूसरा अच्छा लगे तो दूसरा ले लीजिए। ठीक है, मैं लूंगा समीकरण दूसरा, मानी समीकरण दो से। समीकरण 2 से आप समीकरण 2 से क्या करोगे? x माइनस वाई बराबर में जो 4 है, इस y को भेज दोगे यहाँ पर, माने पक्षांतरण कर दोगे तो x बराबर में 4 माइनस 4 प्लस का y, क्योंकि इधर ये माइनस का है, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आप इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। यह समीकरण 3 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके पास क्या गया? x का मान आया। ठीक है, x बराबर में ये आया, चाहे तो आप इसे समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब ध्यान रहे, ठीक है, क्या मान सकते हैं? इसे समीकरण 3 मान सकते हैं। ओके, अब जरा समझो किससे बनाया ये? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बनाया तीसरा समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे? जो x का मान निकला है 4 प्लस वाई, समीकरण 2 में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि समीकरण 2 से तो ये बनाई है, तो हम इसे क्या करेंगे? समीकरण 1 में इसको रखेंगे। ठीक है, तो रखने को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? रखने को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो क्या करेंगे? समीकरण 3 को या x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? समीकरण x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। कहाँ प्रतिस्थापित करोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 क्या है? x प्लस में y बराबर में कितना है? 14। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 1 में क्या रख लोगे आप? x का मान। x क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई रखोगे x की जगह पर। कहाँ रखोगे? 4 प्लस वाई रखोगे x की जगह पर, यहाँ पर। तो यहाँ लिखोगे 4 प्लस वाई। क्या लिखोगे? 4 प्लस वाई रखोगे। आगे y प्लस में है जो ऐसे कैसे रख दोगे, और 14 है आप ऐसे कैसे रख दोगे। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है मेरे भाई? y और y दोनों सेम चिन्ह रखते हैं, माने समान चिन्ह रखते हैं, इसीलिए 4 प्लस में क्या हो जाएगा? 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 14। इस 4 को आप उधर भेजें, पक्षांतरण करें। पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 4y माइनस के 14 माइनस के 4 कम कर लो तो कितना बचेगा? 10। और इधर कितना बच रहा है आपके पास? 2y। कितना बच रहा है? 2y आपके पास
बच रहा है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, अब आपको करना है इसे 2 को उधर भेजना है। 2 को उधर भेजोगे तो ये गुणा में है, 10 के किस में चला जाएगा, भाग में। 2 का भाग इसमें दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, y बराबर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। आया नहीं आया, समझ में आया ना अच्छे से। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों कि जो y का मान निकला है इसे चाहे तो आप समीकरण 1 में रखें, चाहे आप समीकरण 2 में रखें, आपके पास x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन का मतलब वही है रखना, तो हम समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, y का। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। यहां पर आपको रख लेना है y का मान। y का मान कितना आया है, देखो यहां से y का मान जो 5 आया है, आप उसे कहां रखोगे, समीकरण 1 में। एक समीकरण यह है, तो x, y का मान कितना आया था आपके पास, y का मान आ गया है 5। ठीक है ना, कितना आ गया है, y का मान 5, और इधर x प्लस तो रहेगा ही, और बराबर में इधर कितना, 14। अब क्या करोगे, 5 आप इधर भेजो, तो x बराबर में 14 में से कितना कम हो जाएगा, 5। इधर जाते ही किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, घटाओ में जाएगा। प्लस की संख्या किस में चली जाती है, घटाओ में चली जाती है, बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y का मान निकाल लिया है। 2 समीकरण दिए गए थे जिसमें 2 वेरिएबल थे और उनको हल करना था। हल करने का मतलब था कि यहाँ से जो x और y जो 2 वेरिएबल है उनका मान आप निकालिए, मानी जो चर हैं उनका मान क्या करेंगे, आप निकालेंगे। तो दोनों का मान हमने अच्छे से निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी है, आप लोग भली बात ही अच्छे से एक एक चीज़ जान गए होंगे। अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और यूट्यूब पर या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है एनसीईआरटी स्टडी A1 के नाम से, आप वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब ग्रुप से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां से भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास इसका लिंक है, आप लोग वहां से जाके जुड़ जाइएगा। पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।